कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। खान की तस्वीर वाली पतंग ने लर्जा तारी कर दिया है आंग आंग में। जेल में बंद एक कैदी की तस्वीर ने पंजाब हुकूमत में थरथल्ली मचा दी है। इनकी रीढ़ की हड्डियों में सनसनाहट दौड़ा दी है। हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, खाने खराब हो गए। ये बड़ी मजे की कहानी है, बाद में सुनाता हूँ, पहले पहली खबर पे आता हूँ। लो भाई, आज मैंने अच्छन भाई को बुलाकर अपने पास बिठाकर समझाया कि देखो भाई, आज के बाद अगर बीवी की किसी हरकत पर, किसी नाजो अदा पर तबीयत बेकाबू हो जावे तो खबरदार अपनी जबान के साथ अपनी आंखों के गोटों पर भी काबू रखना, वरना धार लिए जाओगे, 3 साल के लिए काबू कर लिए जाओगे। ये सुनते ही छन भाई उछल कर खड़े होकर छलांग लगाई और लगाकर अखलाकियात के दायरे से बाहर भागने लगे और अपने मुंह के दहाने से बड़े गालियों के गोले हवा में दागने लगे। उसके बाद पलटे और पलट कर बोले, अकलो दानिश से यारी असेंबलियों में बैठे जोकर हेडलाइंस बनाने लगे हैं, आवाम को अपने घरों के मसाइल में उलझाने लगे हैं और उलझाकर अपने डंग टपाने लगे हैं। मगर ये मूर्ख निजाम की सर्कस के जोकर ये नहीं जानते कि बीवी को डराने धमकाने और उसे आंखें दिखाने के जुर्म में शोहर जेल चला जाएगा तो पीछे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा। असेंबलियों में बैठे इन जोकरों की पॉलिसियों की वजह से पहले ही पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। बकौल छन भाई के ज्यादातर घरों में लड़ाइयां तलखियां वसाइल न होने की वजह से होती हैं, वो वसाइल जिन पर असेंबली में बैठे इन नुटंकियों और भांडों ने कब्जा कर रखा है। और जाहिल मर्दों की तरफ से खवातीन पर तशद्दुद एक संजीदा मसला है और इस मसले का हल इन गैर संजीदा जोकरों के पास नहीं है, क्योंकि इन्हें आवाम के मसाइल के हल के लिए नहीं, निजाम के शुगल के लिए लाया जाता है। और अच्छन भाई ने मजीद बताया कि ये यूरोप नहीं है जहाँ बीवी की शिकायत पर शोहर को बाइज्जत तरीके से अदालत ले जाया जाएगा। ये पाकिस्तान है यहाँ रिश्वत ना मिलने पर शोहर को मुर्गा बनाया जाएगा, हवालात में लिटाया जाएगा। और अगर कोई शोहर इस जिल्लत अमेज सजा के बाद घर आएगा तो क्या वो बाकी की जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजारेगा? सबसे पहले बीवी को तलाक देगा। पाकिस्तान में पहले ही तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है। ये नुटंकी, ये भांड, ये जोकर मजीद तलाक के दिलवाएंगे। तो ये हालत है इन असेंबली में बैठे नुटंकी और भांड जो कानून साज बन गए। बताओ, कानून साजियां कर रहे हैं। बताओ। अब आते हैं अगली खबर पर। 9 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, रैलियों की कॉल दे रखी है, जिसके तोड़ में पंजाब हुकूमत ने वक्त से पहले ही बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। हाँ जी, ऐलान करने के बाद पता चला कि पीटीआई वाले एहतजाजन खान साहब की तस्वीर वाली पतंगे उड़ाएंगे और पतंगे खौफ के स्याह बादल बनकर पतंगे खौफ के स्याह बादल बनकर शरीफों के सरों पर मंडलाएंगी। जिसके बाद पंजाब हुकूमत में थरथल्ली मच गई। जेल में बैठे एक शख्स की तस्वीर ने दहशत बनकर पंजाब हुकूमत पर वहशत तारी कर दी और उसने फौरन नोटिफिकेशन निकाले और पाबंदी लगाओ। हाँ जी, किसी की तस्वीर पतंग के ऊपर नहीं लगेगी तो भाई साहब आप अंदाजा लगाओ जिस हुकूमत से ये 25 करोड़ लोग डर के अपने घरों में बैठे हैं, दरअसल वो कितने कमजोर है कि एक तस्वीर के खौफ ने उसकी गर्दन की रगें फुला रखी हैं। एक तस्वीर ने खौफ से इनके नुथने फड़का रखे हैं, इनकी आंखों के गोटे बाहर निकाल रखे हैं। एक तस्वीर ने और तस्वीर भी उसकी जिसे उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। अब बताओ ये कितने कमजोर, कितने बुज़दिल और कितने डरपोक हैं, खुदा की कसम। इसके अलावा बहुत सारे गानों पर पाबंदी लगा दी। वो तो थिएटर में जो गाने चलते थे पहले, मुजरे करते थे, वो तो बहुत अच्छा किया भाई मियाँ। ये आज इनको याद आया है। इन गानों को लिखने वालों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, दोबारा लिख भी ना पाए। इतने गलीज गाने लिखे हुए जनाब अली, आप अभी वो लिस्ट पढ़े। वो तो अच्छा हुआ उन गानों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन साथ में नाक के कोके को भी रगड़ दिया भाई मियाँ। नकदा कोका, उस पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि नकदे कोके ने इनके नाक में दम कर रखा था। नकदे कोके ने इन्हें नाक से चने चबवा रखे थे। नकदे कोके ने इन्हें नाक रगड़वा रखी थी। जो हुकूमत
जो हुकूमत नाकदे कोके से डरती हो, जो हुकूमत एक कैदी की तस्वीर से डरती हो, उस हुकूमत से 25 करोड़ लोग डरते हैं। आप अंदाजा लगाइए उन 25 करोड़ लोगों का कि वो कितने बुज़दिल हैं। हुकूमत को तो छोड़ दीजिए नाकदे कोके से डरने वाली, हुकूमत को तो छोड़ दिए एक कैदी की तस्वीर से डरने वाली, अब इस इतनी बुज़दिल हुकूमत से जो 25 करोड़ लोग डरते हैं वो कितने बुज़दिल होंगे, ये अंदाजा लगाइए भाई। हाँ जी, तो फिलहाल एक कैदी की तस्वीर ने थरथल्ली मचा रखी है। हाँ जी, थरथल्ली मचा रखी है पंजाब हुकूमत। और वो बताते नाम क्या रखा हुआ, शेर। शेर एक बार फिर शेर जाति मर में ऐसे करके देखता रहूंगा, हाय लुट गया, बर्बाद हो गया, खाना खराब हो गया, कहीं कहीं वो कैदी की तस्वीर तो नहीं आ रही, हाय मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा खाना खराब हो जाएगा। इस पतंग को गायब कर दो और जो पतंगे बनाने वाले हैं सबको ऑर्डर कर दो कि खबरदार कोई तस्वीर ना छापे। अगर पतंग पर तस्वीर छप गई तो अंग अंग में लर्जा तारी हो जाएगा मेरे। मैं गवाल मंडी का गवाल मंडेला, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा खाना खराब हो जाएगा। पाबंदी लगाओ, पतंगे बनाने वालों को पकड़ लो, वरना ये खान की तस्वीर वाली पतंगे खौफ के साथ बादल बनकर मेरे सरों पर मंडलाएंगे और इस खौफ से मेरी गर्दन की रगें फूल जाएंगी, नुथने फड़कने लगेंगे, आंखों के गोटे बाहर आ जाएंगे और मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। बंद करो भाई बहनों, मैं इस तरह के ब्लॉग बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।